मंत्र पाठ करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ज्ञान दर्शन की 127वीं कक्षा है। ज्ञान दर्शन में चतुर्थ अध्याय का प्रथम आनेक पढ़ रहे हैं। उसमें 54वें सूत्र तक हो गया था। आज 55वें सूत्र से पढ़ेंगे। तो प्रमेयों की परीक्षा चल रही है, उस प्रसंग में आगे बढ़ा रहे हैं। फलानंतरम दुखम उद्दिष्टम उत्तम च बाधना लक्षणम दुखम इति। फल के बाद दुख का कथन किया गया। प्रमेय सूत्र जो है 12 प्रमेय को गिनाए थे, उसमें फल 10वां था और 11वां दुख है। तो दुख का क्रम आ गया, तो उसकी परीक्षा करेंगे। और दुख की परिभाषा क्या दी थी? बाधना लक्षणम दुखम। जहाँ में बाधा होती है उसको दुख कहते हैं। प्रतिकूल वेदनीय, जो प्रतिकूल अनुभव होता है उसका नाम है दुख। और जब अनुकूल होता है तो उसमें तो व्यक्ति सुख अनुभव करता है। ये जो बाधना लक्षणम दुख कहा है उसके ऊपर अभी चर्चा चलेंगे। आगे देखिए। तत्किमिदं प्रत्यात्म वेदनीयस्य सर्वजंतु प्रत्यक्षस्य सुखस्य प्रत्याख्यानम। तो प्रश्न उठा रहे, जो वहां पर आपने कहा कि दुख प्रमेय 12 प्रमेय में सुख को गिनती नहीं की है। सुख है क्या? नहीं है ना। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रतिभा, प्रवृत्ति, दोष, प्रतिभा, फल, दुख, अपवाद। तो सुख का तो नाम नहीं है। तो उसी के ऊपर प्रश्न उठा रहे। किम इदम, जो यह प्रत्यात्म वेदनीय से हर आत्मा अनुभव करता है। क्या अनुभव करता है? सुख। प्रत्यात्म वेदनीय से सर्वजंतु प्रत्यक्ष, केवल मनुष्य नहीं, हर जंतु, हर प्राणी अनुभव करता है सुख। पशु पक्षी भी सुख अनुभव करते हैं, तो उनको भी बढ़िया खाना मिलता है तो खुश हो जाते हैं। तो कभी अनुकूल हो जाए तो बड़े खुश हो जाते हैं, उनके चेहरे में भी प्रसन्नता आ जाती है। पशुओं का तो देखते ही है, और अन्य प्राणियों में भी ऐसे। चींटी के सामने भी मिल जाए भोजन तो बड़े आकर्षित होकर उसका भोग करते, तो इससे पता चलता है उनको सुख मिल रहा है। तो उसके ऊपर कह रहे कि सभी जंतु प्रत्यक्ष करते हैं सुख। तो आपने कहा कि दुख है, तो क्या ये सुख का प्रत्याख्यान है? संसार में सुख है नहीं ऐसे कहना चाहते हैं? सब जगह केवल दुख है। दुख को आपने गिना अवस्थित अन्य कल्प, अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए दुख बताया गया है। संसार में सुख सबकी अनुभूति है, सब अनुभव करते कि सुख है,
लेकिन प्रमेय जानने योग्य पदार्थ में सुख की गिनती नहीं है। तो क्या सुख है ही नहीं, ये कहना चाहते हैं, अथवा कुछ और कहने के लिए सुख को छोड़कर दुख को पढ़ा गया? तो उसका उत्तर देने अन्य यदि आहा, अन्य ही है, वह किसी अन्य प्रयोजन के लिए कहा गया। क्या है? कथम, कैसे पता चलेगा कि अन्य प्रयोजन है? कहते न वही सर्वलोको साक्षिकम सुखम सत्यम प्रत्याख्यातम। सर्वलोक साक्षिकम, सब लोग, संसार के सब जगह, सब प्राणी जिसके साक्षी है, क्या सुख मिलता है। कोई भी व्यक्ति कहने में तो कह दे कि मुझे जीवन में कभी सुख मिला ही नहीं, कहना मात्र है, लेकिन जब सुख अनुभव ना होगा तो क्या होगा? जी नहीं सकता व्यक्ति। सुख मिल रहा है इसलिए जी रहा, मिला भी है, मिल भी रहा और आगे भी मिलेगा। जब पक्का हो जाएगा कि सुख मिलेगा ही नहीं, तो व्यक्ति फिर जीने की इच्छा नहीं करेगा। तो ये जो सब लोग इसको अनुभव करते हैं, उसका प्रत्याख्यान हो ही नहीं सकता। कई लोग कहते हैं ना संसार में सुख है ही नहीं, वो गलत है। सुख है, ये नहीं है कि संसार में सुख नहीं है। नहीं कहेंगे तो दार्शनिक दृष्टि से गलत है और प्रत्यक्ष का भी विरोध होगा। संसार में सुख है, फिर सुख को क्यों नहीं पढ़ा, दुख ही क्यों पढ़ा प्रमेय में, उसका उत्तर दे रहे। बहुत बढ़िया प्रकरण है ये। आगे देखिए, अयम तो जन्म मरण प्रबंध अनुभव निमित्ता दुख निर्विण्णस्य दुखम जिहासतः दुख संज्ञा भावना उपदेश दुख हानार्थ इति। अयम तो यह जो जन्म मरण प्रबंध अनुभव निमित्ता, जन्म मरण का जो प्रवाह है, जन्म हो गया, फिर कुछ काल हम जीवन जिए, फिर मृत्यु होती है, फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु, ये प्रवाह चल ही रहा है। इस जन्म मरण प्रबंध का अनुभव निमित्तात्, इस अनुभव के कारण से दुख निर्विण्णस्य, निर्विण्ण कौन सा धातु है विमल जी? विद धातु है। विद धातु को न हो गया। विद का अर्थ था जन्म, निर्विण्ण, निर्विण्ण का अर्थ था खिन्न। नितरांग वेद, जो ठीक ठीक जानेगा तो बड़ा खिन्न हो जाएगा। कितने बार जन्म ले चुके हैं हम, इसलिए हम सृष्टि में यदि मुक्ति से नहीं आए तो 200 करोड़ वर्ष हो चुके हैं ना। मान लीजिए 200 करोड़ 100 साल मनुष्य का जीवन होता है, औसतन 100 माने तो भी 2 करोड़ बार जन्म ले चुके हैं। कितने बार जन्म लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, लेते रहेंगे। ऐसे यदि सोचेंगे तो जन्म लेने से क्या होगा? खिन्न हो जाएगा। खिन्न को संस्कृत में कहते हैं निर्विण्ण, दो नकार, निर्विण्ण। वैदिक साहित्य में बहुत प्रयोग है इसका। दुख निर्विण्णस्य, दुख से जो व्यक्ति खिन्न हो चुका है, दुखात, दुख से, दुख भोगते भोगते भोगते, योग दर्शन पढ़ा ना आपने, कितने कितने दिन तक दुख भोगा है। जगह से 10 महासर्ग तक भोगा। क्या क्या भोगा? का कुछ भी नहीं भोगा, खाली दुख ही है। तो ऐसे दुख से जो व्यक्ति खिन्न हो चुका है, दुखम जिहासतः, दुख को छोड़ने की इच्छा करता हुआ, दुख संज्ञा भावना उपदेश, दुख संज्ञा की भावना के लिए उपदेश किया गया। संज्ञा, संज्ञा का अर्थ क्या है? अनुभूति, नाम।
संसार में दुख ही है ऐसे जो अनुभव करता है। संसार बराबर दुख। क्या कहा व्यास जी ने? दुख बहुला संसार है यह। जिसमें दुख बहुल है वो है संसार। और पतंजलि ने कहा है दुखमेव सर्वम। ये जो दुखमेव सर्वम, इसी को अनुभव करने के लिए, दुख को जानने के लिए कहा गया है। मनुष्य क्या करता है? जो दुख होता है उसको तो भूल जाता है, और सुख होता है तो उसको याद करता है। यहाँ ऐसे बढ़िया था या वैसे बढ़िया था। जो बढ़िया बढ़िया चीज़ें वो याद रखता है, और जितने दुख भोग चुका है वो सब भूल जाता है। तो इसलिए वैराग्य नहीं होता। तो दुख का संज्ञा भावना उपदेश, दुख की अनुभूति को उत्पन्न करने के लिए यह उपदेश दिया गया। क्यों? दुख हानार्थ। यदि आप दुख देखेंगे तो दुख का परित्याग करेंगे। यदि दुख दिखेगा तब छोड़ेंगे, दुख नहीं दिखेगा तो छोड़ने का प्रयत्न नहीं करेंगे। जिसमें हमको सुख दिखता है उसको प्राप्त करने के लिए हम लालायित होते हैं। ये एक सार्वतंत्रिक सिद्धांत है। सुख दिखेगा तो प्राप्त करने की, भोगने की इच्छा होगी, और दुख दिखेगा तो छोड़ने की, हटने की इच्छा होगी। कहीं भी आप इसको लागू कर सकते हैं, चाहे संस्था हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, परिस्थिति हो। किसी भी स्थिति में दुख दिखता है तो हम हटने के लिए चाहेंगे। दुःखानार्था इति कया युक्ता, किस युक्ति से कह रहे तो उसको आगे प्रस्तुत कर रहे हैं। सर्वे खलु सत्त्वनिकायाः सर्वाणि उत्पत्ति स्थानानि सर्वा पुनर्भव बाधना अनुसक्तः दुःख साचर्यात् बाधना लक्षणं दुःखम् इति उक्तम ऋषिभिः। दुःख संज्ञा भावनम उपदिश्यते। क्यों आप कह रहे कि सब जगह दुख है? तो बाधना लक्षण दुख है, और दुख संसार में है, तो संसार को दुखदायी क्यों कह रहे? यदि संसार में सुख भी है तो दुखदायी क्यों कहते? उसका उत्तर दे रहे। किस कारण से संसार को दुखदायी कहते? सर्वे सत्व निकाया, सत्व कहते प्राणी, निकाय कहते शरीर को। सारे जितने भी प्राणियों के शरीर है, और सर्वाणि उत्पत्ति स्थानानि, सब प्राणियों का शरीर और जितने भी उत्पत्ति के स्थान है, कहीं कहीं अब जैसे ये भारत देश है, भारत देश में कोई उत्पन्न हुआ, ये भारत उत्पत्ति का स्थान है। आर्यावर्त को यहाँ बहुत अच्छा माना जाता है, पवित्र स्थान माना जाता है धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि से। यहाँ सब जो वैदिक संस्कृति आज तक यहाँ पर आरंभ में यही हुआ और आज तक यही चल रहा है, तो स्थान को बहुत अच्छा पवित्र श्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ में रहेंगे तो भी ऐसे नहीं कि दुख नहीं होगा, और अन्य जगह तो होगा ही होगा। तो कहीं भी पैदा हो जाए, कोई कहेगा भाई विदेश में सड़कें बहुत अच्छी है, गंदगी नहीं है, मक्खी मच्छर नहीं होते हैं। कहीं भी उत्पत्ति हो जाए, कोई भी शरीर प्राप्त हो जाए, कोई भी उत्पत्ति का स्थान हो, सर्व पुनर्भव, और सारे पुनर्जन्म जितने प्रकार के पुनर्जन्म हैं, से बढ़िया माता पिता के घर में पुनर्जन्म हुआ तब हमें बाधना अनुसक्ता, बाधना से युक्त तो रहेंगे ही रहेंगे। कोई प्राणी ऐसे नहीं है जिसको दुख ना होता हो। हर प्राणी को दुख होता है, हर जगह दुख होता है। कुत्रापि कोपि, कुत्र का अर्थ किसी भी स्थान में, कोई भी स्थान ऐसे नहीं है जहाँ दुख ना हो। और फिर सारे जन्म किसी भी योनि में चले जाए, और किसी भी माता पिता कितने भी बढ़िया हो, जन्म हो जाए, बाधा से रहित हो नहीं सकते। दुख साहचर्यात्, दुख के साहचर्य होने से
बांधना लक्षणम दुखम। जहां में जाएंगे दुख साथ में जुड़ा हुआ, दुख आपका पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगा। कहीं भी धरती में जन्म ले लीजिए, किसी भी योनि में चले जाइए, और कोई भी माता पिता हो, कितना भी अनुकूल वातावरण हो, दुख आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, दुख तो साथ रहेगा ही रहेगा। तो दुख साहचर्य होने से बांधना लक्षणम दुखम, बांधना लक्षण दुख कह दिया गया है। यदि उत्तम ऋषि भी ऐसे ऋषियों के द्वारा बताया गया। पतंजलि का योग सूत्र बता दिया, कपिल मुनि का सांख्य सूत्र बता दिया, और भी सब जगह बताया, अन्य शास्त्र में भी ऐसे ही बताया, न्याय में तो बता ही रहे। तो इति उत्तम ऋषि भी दुख संज्ञा भावनम उपदिश्यते, दुख की अनुभूति को उत्पन्न करने के लिए यह उपदेश दिया जाता है। क्या उपदेश है? बांधना लक्षणम दुखम। संसार में सुख है, फिर भी सुख के साथ साथ दुख है। शुद्ध सुख संसार में कहीं नहीं मिलेगा। हाँ? स्वर्गलोक में भी आपको हमेशा रहेगा कि भाई मेरा टाइम खत्म हो रहा, इतना बढ़िया मिल रहा है और आपसे छिन जाएगा, तो हमेशा होता है ना। अभी कोई मंत्री है, नेता है, फिर भी क्या लगता है बस इलेक्शन तो आने ही वाला है, सोचेंगे ना इलेक्शन आएगा, पता नहीं आगे क्या होगा। और जब पिछले बार मुख्यमंत्री थे, इस बार मुख्यमंत्री नहीं बने, तो चिंता रहती है ना, क्या होगा पता नहीं। हमेशा रहेगा, ये भी एक दुख है, दुख से कोई राहत नहीं हो सकता। नहीं भाई, मोक्ष अलग है, स्वर्ग से लौट कर आना पड़ता है। स्वर्ग तो मानो आपको वीजा में नहीं है विदेश जाने के लिए, घूमने के लिए, उतने दिन सुख मौज कर सकते हैं जैसे कोई लोग नौकरी करते हैं। हाँ, सृजन लेने से फिर दुख हो जाएगा। घूमने जाएंगे तो कुछ मजा है, वहां रहने लग जाएंगे तो फिर दुख होगा। मुंडक में आता है, जैसे यहाँ कर्म करते हैं ये क्षय हो जाता है, नहीं छंदों की माया है, तो ऐसे वहाँ में कर्म में क्षय हो जाएगा। स्वर्ग प्राप्त हो जाए तो वो क्षय हो जाता है। अत्र च हेतुरुपादीयते, क्यों दुखदाई बताते हैं, संसार को दुखदाई क्यों बताते हैं, उसके लिए हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं। 55वां सूत्र बोलिए, विविध न बाधना योगा दुखमेव जन्मोत्पत्ति। यह सूत्र तो जीवन में हमेशा के लिए याद रखना है। संसार में कहीं भी चले जाए इस सूत्र को छोड़ना नहीं है। ये कह रहा कि विविध बाधना योगा, विविध विभिन्न प्रकार के बाधनाओं से, बाधाओं से, प्रतिकूलताओं से युक्त होने से दुखम एवं दुख ही है। न विविधा धा सामान्य, विविध बाधना योगा दुखम एवं दुख ही है। जन्मोत्पत्ति, जन्म का अर्थ है शरीर, शरीर की उत्पत्ति बराबर दुख। शरीर प्राप्त हो गया, हम दुख से बच नहीं सकते, कुछ तो दुख भोगना पड़ेगा। यदि दुख, सारे दुख से छूटना चाहते हैं तो शरीर को छोड़ना पड़ेगा। कोई भी मनुष्य नहीं चाहता है कि शरीर को छोड़ दो, शरीर में रहते हुए सुखी होना चाहते हैं। शरीर में रहेंगे तो पूरे तरह सुखी नहीं हो सकते। शरीर रहेगा तो कुछ ना कुछ दुख तो मिलेगा ही मिलेगा। किसको कितना मिलेगा बताएंगे अभी।
आगे भाष्य देखिए, जन्म अर्थात जायते यदि शरीर इंद्रिय बुद्धयः, शरीर इंद्रिय बुद्धि इनका उत्पन्न हो जाना, इसको जन्म कहते हैं। आत्मा तो जन्म नहीं होता है, आत्मा नया उत्पन्न नहीं होता है ना। जन्म किसका होता है? शरीर का। शरीर के साथ आत्मा का संयोग कह सकते हैं, लेकिन आत्मा तो वही है, पुराना है। आत्मा का कोई नया जन्म नहीं है। नया जन्म शरीर, शरीर नया उत्पन्न होता है। शरीर आदिनां च संस्थान विशिष्टानां प्रादुर्भाव उत्पत्ति, शरीर आदि रचना विशेषों का नया उत्पन्न होना, इसको कहते हैं उत्पत्ति। सूत्र में जो जन्म उत्पत्ति पढ़ा है तो उसको बता रहे, नई रचना हो तो उस नई रचना को कहेंगे उत्पत्ति। तो जन्म उत्पत्ति, शरीर की प्राप्ति कह सकते हैं। शरीर बन गया, शरीर तैयार हो गया, तब तो दुखम एवं। पैदा होते ही क्या होता है? पहले बच्चा क्या करता है? रोता है, मतलब पैदा होते ही दुख। और मरते समय तो बहुत कष्ट होता है व्यक्ति, ज़्यादा दुख उसी समय होता है। बच्चा पैदा हुआ उस समय तो शारीरिक दुख होता है, और मरते समय मानसिक दुख होता है। लगता है जितना सब कमाया था, पूरा जीवन परिश्रम किया, और सबका सब यही छोड़कर जाना पड़ रहा है, कितना दुख होता है। इसलिए अभिनिवेश क्लेश, बड़ा क्लेश, जो विद्वानों में भी घर करके रहता है, इतना बड़ा क्लेश, मरने से सबसे डर लगता है, तो बहुत बड़ा दुख है। तो जन्म हो गया तो दुख को निमंत्रण दे दिया, ये कह रहे। विविधोत्सा बाधना, बाधाएं विभिन्न प्रकार के हैं। क्या बाधना? कहते हैं हीना मध्यमा उत्कृष्टा च इति। हीना, क्या हीना? अल्प मात्रा में बाधा, उसको कहेंगे हीना। और मध्यम स्तर के तो बाधना मध्यमा है, और किसी को ज्यादा दुख है तो उत्कृष्टा च इति। याद करने योग्य सब ये बातें, देखो आगे जो बताएंगे। उत्कृष्टा नारक, नारकीणाम, नरक योनि में जो प्राणी है उनको उत्कृष्ट है। क्या उत्कृष्ट है हनुमान जी? अधिक बाधा, सबसे ज्यादा बाधा किसको? जो नरक योनि में है। कदम कदम पर वो दुखी होते हैं, बाधा होती है उनको, चलने में कष्ट होता है, बाधा होती है ऐसे। तिरस्चाम तो मध्यमा, तिरस्चिराजी कौन से हैं? टेढ़ी चाल चलने वाले जितने प्राणी हैं, सांप है, छिपकली है। यहाँ इस प्रसंग में मनुष्यतर सब प्राणी, हाँ, तो यहाँ सब प्राणी, पशु पक्षी कीट पतंग सांप बिच्छू छिपकली, जितने भी प्राणी हैं ये सब सरल रेखा में नहीं जा सकते, घूम घूम कर चलते हैं। वो तिरस्चाम तो मध्यमा, तो उनको मध्यम स्तर का दुख है। मनुष्याणाम हीना, मनुष्याणाम तो हीना, मनुष्यों को दुख होता है लेकिन कम दुख होता है। अन्य प्राणियों के अपेक्षा मनुष्य को कम दुख होता है, इसलिए सब मनुष्य जन्म पाना चाहते। सब मनुष्य जन्म के लाइन में कगार में खड़े हैं, मनुष्य जन्म चाहिए हमको। मनुष्य जन्म कंपलसरी है, मिलेगा सबको, सबकी इच्छा है, क्योंकि इसी में ही स्थिति है। पशु पक्षी और के लिए तो कर्म चाहिए, यानी व्यक्ति कुछ भी पाप करे पुण्य करे कुछ भी करे, पाप कितना में करे पाप भोग लेगा, उसके बाद क्या जन्म मिलेगा? फिर मनुष्य जन्म मिलेगा। मनुष्य जन्म तो आएगा ही आएगा, और मनुष्य को सबसे कम दुख होता है अन्य प्राणियों की अपेक्षा। और आगे देखिए, देवानाम हीनतरा वितरागणाम च, देवताओं को हीनतर, मनुष्यों को जितना दुख होता है देवताओं को उससे भी कम होता है, बहुत कम दुख होता है। यदि कोई मनुष्य
दिव्य गुण को धारण करता है और वेद के अनुसार जीवन को चलाता है, यज्ञ करता है, संध्या करता है, दान देता है, अपने जीवन को परोपकार में लगाता है, स्वार्थी नहीं बनता है, अपने सुख के लिए दूसरों को दुख कभी नहीं देता है, ऐसे जो होता है उसको देव कहते हैं। उस व्यक्ति को भी दुख होगा लेकिन मौत थोड़ा नाम मात्र बस। मनुष्यों को मान लीजिए औसतन किसी को कम किसी को ज़्यादा हो सकता है, 25-30% दुख होता है, बाकी सब सुख भोगते हैं, इतना कम दुख है। और जो ऐसे देव बनेगा, विद्वान बनेगा, वेद के अनुसार अपने जीवन को चलाएगा, स्वार्थी न होकर परोपकारी बनेगा, सत्पुरुष होगा, उसको 10% दुख होगा बस। इतना तो भोगना ही पड़ेगा, इससे कम नहीं हो सकता। देवानाम हीनतरा वीतरागाणाम च, वीतराग हो गए। वीतराग कौन है? जीवन मुक्त हो चुका है, उनको भी थोड़ा सा दुख भोगना पड़ेगा। जब तक शरीर है तो कष्ट तो होगा, खाना पीना बैठना उठना रोग सब होगा। जितने सब बड़े बड़े साधु संत हुए अंतकाल में उनको रोग हो जाते हैं। प्रारब्ध भोग रहे ना, प्रारब्ध को तो भोगना पड़ता है। वृद्धावस्था आएगी, भले वो जीवन मुक्त हो चुके हैं, शरीर रुग्ण होगा, शरीर हो गया तब तो दुख होगा ही होगा, लेकिन कम से कम दुख होता है देवताओं को, वीतरागों को। जो बात आप कल पूछ रहे थे कि एक व्यक्ति उसी से ही ज़्यादा दुखी होता है, एक व्यक्ति कम दुखी होता है। वीतराग होगा तो उसको कम से कम दुख होगा बस। उंगली कट गई तो कट गई, इतना ज्ञान होगा कि भाई उंगली कट गई है, खून निकल गया, इससे कुछ बाधा है बस, इसका भी प्रयोग नहीं कर सकते, इसको बैंडेज करके छोड़ना पड़ेगा। और दर्द जितना होगा होगा, लेकिन उसके अतिरिक्त जब मन से दुखी है, वीतराग व्यक्ति बिल्कुल रोक देता है, मन से अतिरिक्त दुखी नहीं होता। और सामान्य व्यक्ति अतिरिक्त दुखी होता है। अब यह हो गया, कैसे काम करूँगा, कैसे चलेगा, ये बहुत सारी बातें जुड़ जाती है, वो अविद्या के कारण से होती है। इनमें अविद्या नहीं होती है तो अविद्या का जो बोनस दुख है उससे बच जाते हैं। नारकी मतलब जो कीट पतंग हमेशा, जैसे कुछ कीड़े होते हैं ना, छूते ही वो घबराते हैं, वो चलते भी उनको डर लगता है। ऐसे जो प्राणी है हर समय दुखी रहते हैं, भयभीत रहते हैं, और नरक योनि माना जाता है। स्वर्ग का भी विपरीत है ना, स्वर्ग में तो हमेशा सुख, नरक में हमेशा दुख, चलते हुए भी दुख अनुभव करते हैं, ऐसे दुख है। कीड़े मकोड़े बहुत त्रस्त रहते हैं। कई लोग इसको ऐसे बता देते हैं, जो शौचालय के क्या टंकी होता है ना, उसमें जो कीड़े और नरक कह देते हैं। ऐसे जो उसमें कीड़े होते हैं वो ऐसे भयभीत ही रहते हैं, लेकिन केवल उतने मात्र नहीं है। जो प्राणी हमेशा भयभीत और हमेशा दुखी रहते हैं, ऐसी योनि है, उनको सबको नरक योनि कहा जाता है। फिर ऐसे तो पशु पक्षी चल फिर रहे, कितना भी हो जाए पशु से तो ज़्यादा सुख मिलता है। कहने में व्यक्ति कह देता है, देखो मेरे पास तो चप्पल भी नहीं है, और कुत्ता है एयर कंडीशन कार में घूम रहा है, तो मेरे जीवन से तो उस कुत्ते का जीवन अच्छा है। ये कहने के नहीं होता है। कुत्ते को देखो डबल रोटी मिलती है, ब्रेड मिलता है, बिस्कुट मिलता है, दूध मिलता है, मुझे पानी भी नहीं मिलता। भले कितना भी दुख हो, मनुष्य जीवन में सुख अधिक है कुत्ते की अपेक्षा। स्वामी जी, वैसे तो देखा जाए तो वर्तमान में ऐसे लोग हैं और ऐसे बहुत सारे जो गरीब लोग रहते हैं, उनमें तो सही से खाने के लिए भी नहीं मिलता है उनको। कुछ भी हो, खाने को ना मिलने पर भी सुख है। जैसे आप इसको एक सामान्य रूप से समझ सकते हैं, एक अनपढ़ गंवार व्यक्ति है, उसको आप
प्रधानमंत्री को जितने सुख सुविधाएं मिलती हैं उसमें रख दें तो इतना सुखी नहीं होगा, और एक पढ़ा लिखा बुद्धिमान व्यक्ति उतने सुख सुविधा में रहेगा तो बहुत लाभ उठाएगा। ऐसे ही पशु पक्षी योनि जो है ऐसी स्थिति है, वो कितना भी चाहे तो मनुष्य जैसे सुख भोग सकता है ऐसे अनुभव ही नहीं होगा उनको। कुत्ते को आप कितना भी एयर कंडीशन कमरे में रखिए, खाने को बढ़िया से बढ़िया दीजिए, फिर भी मनुष्य जैसे सुखी होता है, प्रसन्नता का अनुभव करता है, ऐसा अनुभव कर ही नहीं सकता। उस योनि में ऐसी स्थिति है ही नहीं, और दुखी रहेगा। मनुष्य तो सब चाहते हैं, उपनिषद में बनता है सब प्राणी चाहते हैं हम मनुष्य बनेंगे। स्वामी जी, वो कुत्तों में भी तो अधिक सुख और कम सुख का अनुभव करते होंगे कि ज़्यादा पुण्यात्मा कोई है तो उसको अमीर घर में कुत्ता बनता है वो, और कोई ज़्यादा पापी है तो फिर गरीब घर में कुत्ता बन है जाएगा, घूमता उसकी रहेगा। लिमिट है, इसमें कम से कम इतना, ज़्यादा से ज़्यादा इतना, उतना क्या नहीं है, उससे पार नहीं कर सकता। जैसे मैनेजर को सब कुछ छूट है, इन छूट होने से उसकी सीमा है, पूरा कंपनी को बेच नहीं सकता वो। लेकिन कंपनी में जो गाड़ी मोटर कर्मचारी हैं उन सबको अपनी इच्छा से प्रयोग कर सकता है। घर के काम में भी लगा देते, लगा सकते, इतने सीमा है। पूरे कंपनी बेच कर अपने नाम में कर दे, ये उसकी स्वतंत्रता नहीं है। ऐसे पशु योनि में जो सुख मिल रहा है भले मिल रहा है, लेकिन उसके पार जो सीमा है मनुष्य तरह अनुभव नहीं कर सकते। वो स्थिति ही नहीं है, उनका मस्तिष्क ऐसे नहीं है, उनका शरीर ऐसे नहीं है, उनकी क्षमता ऐसे नहीं है, होगा ही नहीं सुख। अधिक लिखा था उत्कृष्ट दुख होगा। स्वर्ग में जैसे सुखी सुख है तो उसके आधार पर कह दिया। क्षत्रिय न्याय जानते हैं? क्षत्रिय न्याय नहीं जानते तो कैसे? वर्षा हो रही है, झिपझिप वर्षा हो रही है, कोई भी रास्ते में जाता तो छाता लेकर जाता है। तो 50 आदमी जा रहे हैं तो उसमें 2-4 आदमी कोई ऐसे तगड़ा है, कहता है क्या ठीक है, थोड़ा ही तो वर्षा हो रही है, बिना छाते के जा रहे हैं। बाकी सबके पास छाता है, फिर भी कह दिया जाता छाते वाले जा रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते देखो बिना छाते वाले 2 है, छाते वाला कैसे कह दिया? क्षत्रिय न्याय। बहुत सारे लोग छाता रख रहे हैं, एक आध के पास नहीं है तो हमें कह देगा छाते। बहुत सारे ब्रह्मचारी, एक आध व्यक्ति कोई गृहस्थ है तो कह देते हैं मैं यहाँ सब ब्रह्मचारी पढ़ रहे हैं, सब कह देने पर भी वही चला जाएगा। आगे देखिए, एवं सर्वम उत्पत्ति स्थानम विविध बाधन अनसक्तम पश्यतः सुखे तत्साधनेषु च शरीरेन्द्रिय बुद्धिषु दुख संज्ञा ममतिष्ठते। एवं इसी प्रकार से सर्वम उत्पत्ति स्थानम, देखो चाहे नरक योनि हो, तिरस्य योनि हो, मनुष्य योनि हो, देव योनि हो, वितराग बन जाए तब भी विविध बाधन अनुसक्तम, विभिन्न प्रकार के बाधाएं तो जुड़ी रहेगी। ऐसे कोई नहीं हो सकता जिसको बाधा हो ही न। जीवन मुक्त योगी बनने के बाद भी उसको बाधाएं रहती हैं। संसार में 2 प्रकार लोग हैं ना, अच्छे लोग बुरे लोग। आप अच्छा बनेंगे तो बुरे लोग आपका विरोध करेंगे ही करेंगे, और बुरे बनेंगे तो अच्छे लोग विरोध करेंगे। तो क्या बने? फिर तो बराबर हो गया। अच्छा बने तो भी विरोध, बुरा बने तो भी विरोध। तो बुरा बनने में क्या आपत्ति है? बुरे बनने में बुरे भी उनका विरोध करेंगे। नहीं बुरे, आप चोर बसरे भाई होते हैं, चोरी करने गए और पकड़े, देखा और दूसरा व्यक्ति, आपको डर लग रहा है, वो कहेगा मैं भी चोरी करने आया हूँ, डरो मत मुझसे। अगर चोर के घर में चोरी करे तब तो स्वामी जी उसे भी बुरा लगेगा ना, चोर को भी कि मेरे घर वो में कह देगा मेरे घर में क्यों है, चलो आपके पास भी
ऐसी टेक्निक है, मेरे पास भी टेक्निक है। बड़े सेठ को घर में जाकर नाका डालेंगे, छोटे मोटे चोरी से क्या मिलेगा, और दोस्ती हो जाएगी। बुरे लोग सब संगठित है, इसलिए तो अच्छे लोग परेशान हो जाते। नहीं, ईश्वर विरोध है। आप अच्छे करोगे तो बुरे लोग तो आपका विरोध करेंगे, यानी ईश्वर आपका विरोध नहीं करेगा, ईश्वर दंड नहीं देगा। और यदि अच्छे लोगों के विपरीत आप बुरे बनकर बुरे लोगों के साथ दोस्ती करोगे, अच्छे लोग तो विरोध करेंगे, ईश्वर भी विरोध करेगा, कि ईश्वर ज़्यादा मार पड़ेगी। अच्छे लोगों का भी मार पड़ेगा और ईश्वर का भी पड़ेगा। और अच्छा बनोगे तो केवल बुरे लोग विरोध करेंगे, एक तरफ एक तरफ दो, डबल मार पड़ेगा। तो सर्व उत्पत्ति स्थानम, सारे उत्पत्ति स्थान विविध बाधन अनुसक्तम, विभिन्न प्रकार के बाधाओं से अनुसक्त है, जुड़ा हुआ है, उससे चिपका हुआ है, बाधा से रहित कुछ भी नहीं है। पश्यतः, ऐसे देखने वाला व्यक्ति का सुखे तत्साधने सो, सुख में और उसके साधनों में, शरीर इंद्रिय बुद्धेषु दुख संज्ञा विवतिष्ठते, जितने भी सारे सुख है संसार में और सुख के जो जो साधन है, उन सभी शरीर इंद्रिय बुद्धियों में दुख संज्ञा, दुख ही है, ऐसे व्यवतिष्ठते, व्यवस्थित हो जाता है। कहीं में उसको सुख नहीं दिखाई देता है। तो यदि सब जगह आपको दुख दिखाई देता है, तब किसके लिए योग्यता बन गई? मुमुक्षुत्व आ गया। जिसको संसार में सुख दिखाई देता है, किसी भी चीज में आपको सुख दिखाई दे रहा है, तो मुमुक्षुत्व में कमी है। मुमुक्षुत्व तब आता है जब आपको सर्वत्र दुख दिखाई देता है। एक भी जगह बचा हुआ है सुख, अब उतना कम रहेगा। स्वामी जी जैसे कहा था कि मनुष्य या देव योनि में 10% ही मात्र मिलता है दुख, तो तत्व ज्ञान के लिए तो जो सही है उसको सही कहना पड़ेगा, जो सुख है उसको सुखी कहना पड़ेगा। जो दुख, उसका उत्तर दे रहे आगे, उनको पता था आप ऐसे पूछेंगे, आगे उसका उत्तर दे रहे हैं। दुख संज्ञा व्यवस्थानात् सर्वलोकेषु अनभिरति संज्ञा भवति। दुख संज्ञा का व्यवस्थित हो जाने से सर्वलोकेषु, सभी लोकों में, अनभिरति संज्ञा, अनभिरति, रति का अर्थ रमण करना, लगा रहना, आसक्त होना, और अभिरति दोनों ओर से लगा रहना, और अनभिरति बिल्कुल हट जाना। अनभिरति संज्ञा भवति, रमण करने की इच्छा खत्म हो जाती है। जब आपको सर्वत्र दुख दिखाई देगा तो आप कैसे उसमें रमण करना चाहेंगे? बहुत बड़ी बात है। विवेक वैराग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो ये तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आपको कहीं भी सुख दिखाई देता है तो अपने आप उस पर रति, रमण करने की इच्छा होगी। और यदि सर्वत्र दुख दिखाई दिया तो अनभिरति संज्ञा। न्याय दर्शन में प्रीति हो गई या न्याय दर्शन से भी वैराग्य हो जाएगा? क्यों? ये पढ़ने से हमको ज्ञान होता है, हमको तो संसार सुखदायी लगता है। न्याय दर्शन गलत सुख नहीं है, सब जगह दुख है। अब देखना नहीं जानते तो हम जैसे कहते हैं उसे देखो, ये देखना सिखाएंगे। तो सर्वलोकेषु, सभी लोकों में, अनभिरति संज्ञा होती, और अनभिरति संज्ञा उपासीनस्य सर्वलोक विषय तृष्णा विच्छिद्यते। अनभिरति संज्ञा, रमण न करने की जो अनुभूति है, इसकी जो उपासना करेगा उस व्यक्ति का सर्वलोक विषय तृष्णा, सारे संसार के विषय में जो आकर्षण, तृष्णा
वो विच्छिद्यते, खत्म हो जाती है। तृष्णा को हटाना मुख्य है। तृष्णा बैठी है तब तक संसार चलेगा, वैराग्य का प्रश्न ही नहीं उठता। तो मुख्य बात है तृष्णा को हटाओ। और तृष्णा क्यों होती है? जब आपको ये लगता है रमणीय है तो तृष्णा होती है। सुखदायी लगेगा तब तृष्णा तो होगी, रमणीय लग रहा है। और दुखदायी लग जाए तो ऐसे नहीं हो सकता कि दुखदायी लगे और भोगना चाहे। कल बताया था, सांप का शरीर कितना भी कोमल हो तो उसको पकड़ने की इच्छा नहीं होती है। क्यों? दुख दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है कि इसमें दुख है। ऐसे यदि हमको सब जगह दिखाई दे, जैसे सांप में दुख दिखाई देता है, छुआ, पकड़ा, गले में लगा तो काटेगा, हम मरेंगे, जलन होगा, विष है, जहर है। ऐसे सब जगह यदि जहर दिखाई दे तो व्यक्ति तो किसी के प्रति आकर्षित होगा ही नहीं। तृष्णा हट जाएगी। और तृष्णा प्रहणात् सर्व दुखात् विमुच्यते यदि। तृष्णा यदि प्रहण हो गया, तृष्णा यदि छोड़ दिए, सर्व दुखात् विमुच्यते, सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कोई दुख बचेगा ही नहीं, अर्थात मुक्ति हो जाएगी। जब तक आपकी एक चीज की कामना है, समझ में आ रहा है, एक भी चीज की कामना है तो आपको और एक जन्म लेना पड़ेगा। जब एक भी चीज की कामना नहीं है तब और जन्म नहीं होगा। जन्म नहीं होगा तो दुख भी नहीं होगा, जन्म हो गया तो दुख होगा। इसी बात को कठोपनिषद में भी बताया, मुंडकोपनिषद में बताया। प्रमुच्यन्ते यदा कामा सर्वे यस्य हृदय स्थितः तदा मर्त्यो अमृतो भवति यत्र ब्रह्म समश्नुते। प्रमुच्यन्ते यदा कामा सर्वे, सर्वे कामा क्या अर्थ है? सभी कामनाएं जब प्रमुच्यन्ते छूट जाते हैं, हट जाते हैं, तब क्या होता है? हृदय में, हृदय में मतलब चित्त में, अंतःकरण में जितनी भी कामना है, सारी कामनाएं जब हट जाती है, तदा मर्त्यो अमृतो भवति। मर्त्य मरणशील, मरणशील जो ये जीव है ये अमर हो जाता है, अर्थात मुक्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यत्र ब्रह्म समश्नुते, जहाँ पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। संसार के एक भी कामना बची हुई है तो ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। एक जन्म और लेना पड़ेगा उस कामना को हटाने के लिए। यदि एक भी कामना नहीं है, भले आपके परोपकार की इच्छा हो, व्यक्ति कहता परोपकार, यानी परोपकार के बदले में वो चाहता है इस परोपकार करके खुद सुख अनुभव करता है। ऐसी यदि एक भी इच्छा नहीं है तब मुक्ति हो जाएगी। और एक भी इच्छा बची है तो फिर से जन्म लो, इच्छा को पूरी करो। किसी कोई भी चीज हो तो आपको ये लगना चाहिए कि नहीं चाहिए। जब हर जगह ऐसी स्थिति है तब जाकर आप विवेकी वैरागी माना जाएंगे। तमोगुणी वाला को ऐसे इसी वर्ग में नहीं लेना है। जो तमोगुण में है, निराश में है, अथवा सब जगह से हताश, विफल हो गया, अब जीवन में कुछ उसको आशा नहीं दिख रहा, वो भी देख रहा कि संसार में कहीं कुछ मिलने वाला है नहीं, ये इस वर्ग में नहीं आएगा। सब सुख दुख का परीक्षण करके जो निर्णय करता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो इसमें आएगा। योग दर्शन में इसलिए कहा है दिव्य अदिव्य विषय संप्रयोग है हमें चित्त से विषय दोष दर्शिना। हवाई जहाज में बैठने का अवसर ही नहीं है, कहेगा मुझे इच्छा नहीं है, तो इसकी इच्छा नहीं, वैराग्य नहीं है। हवाई जहाज में बैठने की क्षमता है, पैसा भी है, कमाया है व्यक्ति, अब बैठना चाहे तो बैठ सकता है, फिर भी कहता है उसमें क्या सुख है? कोई सुख नहीं है, तब कहेंगे वैराग्य है। भिखारी को इच्छा नहीं होती तो उसको वैराग्य नहीं कहेंगे। तो ऐसे यदि संसार में कहीं भी एक जगह कामना है
तब तो दुख भोगना पड़ेगा। और यदि एक भी कामना नहीं है, सर्व दुखात विमुच्यते, सारे दुखों से हट जाता है। उदाहरण दे रहे, यथा विषयोगात् पयः विषम इति बुद्ध्यमानः नोपादत्ते। यथा जैसे विषयोगात् विष मिला हुआ होने से, पयः विषम दूध भी जहर है, पीने के लिए तो आपके सामने दूध है, विषम इति बुद्ध्यमान, उसको विष मानकर न उपादत्ते, उसको स्वीकार नहीं करता है। हम दूध पीने के लिए ले आए और उसमें केसर भी डाल दिया और भी बहुत सारी चीज़ें, बादाम पीसकर घोट कर डाला हुआ है, मिश्री मिला हुआ है, सुगंध भी आ रही है, और सर्दी का मौसम में लोग थोड़ा हल्दी भी डालते हैं, बहुत बढ़िया है, पीने को जा रहे। अब एक व्यक्ति ने आकर सूचना दी, दूध को उबालते समय उसमें छिपकली गिर गई थी, आप पिएंगे या छोड़ देंगे? दूध में छिपकली गिर गई थी, इतना सुनते ही, और दूध के जो सुगंध नहीं आ रही है, केसर है, बादाम है, हल्दी है, मिश्री मिला हुआ है, सबको आपने क्या माना? जहर है, ये तो नहीं पिया। तो ऐसे ही जो व्यक्ति विष योगात् पया विषमिति, दूध को भी विष मानता है, ऐसे बुद्धिमान न उपादत्ते, उसको स्वीकार नहीं करता है। और अनुपादान मरण दुखम न आपनोति, जब उसको पिएंगे नहीं तो मरेंगे नहीं, अगर पिएंगे तो क्या होंगे? मरेंगे। जो व्यक्ति पिएगा, छिपकली गिरा हुआ अथवा कोई जहर पर गिर गया है, उस दूध को पिएंगे तो मरेंगे। दूध मान कर देखेंगे तो क्या करेंगे आप? पिएंगे। और जहर मान कर देखेंगे तो छोड़ देंगे। जहर देखते ही छोड़ देंगे, और दूध देखेंगे तो पिएंगे। तो क्या सोचना है? सामने जो रखा हुआ है उसको दूध देखेंगे तो पिएंगे, मरेंगे, और उसमें जहर मिला हुआ है, जहर थोड़ा सा है। आपका प्रश्न, 10% दुख है और 90% सुख है। 90 नहीं, 99% तो दूध है, 1% जहर है। तब पिएंगे या छोड़ेंगे? छोड़ेंगे। चावल 90, 95, 5 कंकर मिला हुआ है, लाएंगे या नहीं छोड़ेंगे? छोड़ेंगे नहीं, ये चावल नहीं चाहिए। बाजार गए चावल खरीदने गए, वो कहते 95 तो चावल है, 5 कंकर है, केवल 5, तो खरीदेंगे क्या? जब 100% नहीं मिलेगा खरीदेंगे, ताकि 5 दिन के बाद दिया जाएंगे। और यहाँ पर भिन्न नहीं सकते हैं। संसार में ऐसा है, सुख और दुख ऐसे मिले हुए हैं, तो आप इसको अलग करके भोग नहीं सकते। यदि भोगना संभव होता, सुख और दुख को अलग करके, मुक्ति की आवश्यकता नहीं है। यहाँ अलग कर ही नहीं सकते, इसलिए आपको दुख को छोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? सुख को भी छोड़ना पड़ेगा। नौकरी के लिए मानो वो कहते महीने में 1 लाख रुपया देंगे, लेकिन उस सुबह से लेकर रात 12 बजे तक काम करना पड़ता है, स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तो या तो 1 लाख रुपया वेतन को भी छोड़ो, फिर ये जो बाधाएं हैं वो छूटेगी। और नहीं, यदि कहेगा आप 1 लाख रुपया वेतन चाहिए, तो दुख तो भोगना पड़ेगा। बुद्धिमत्ता किसमें है? छोड़ दो भाई, उसमें दुख मिला हुआ है, जहर मिला हुआ है, क्यों उसको खाकर मरेंगे? सुख के लिए नौकरी करना है और सुख के बदले में दुख हो रहा, तो क्यों ऐसे नौकरी करनी है? दूसरी नौकरी करो, कम वेतन मिला करो। व्यापार करते 3 बजे वो लंच करते हैं, मध्याह्न भोजन 3 बजे खाते हैं, और रात का भोजन 11 बजे करते हैं, 12 बजे सोते हैं, क्योंकि लोग उसी समय आते हैं दुकान में। रात को 10 बजे तक लोग बाजार में घूमते हैं, तो 10 बजे तक खोलना पड़ता है। आप नियम कर दो, मेरा दुकान तो इतने बजे तक चलेगा, बस
नहीं, ज़्यादा पैसा चाहिए। पैसा किसके लिए? शरीर को सुख प्राप्त करने के लिए। और शरीर को रोगण कर कर पैसा कमाना क्या बुद्धिमत्ता? तो यदि आप सुख चाहिए तो दुख मिश्रित सुख ही संसार में मिलेगा। और दुख को छोड़ना है तो सुख को भी छोड़ना पड़ेगा। ईश्वरीय सुख ऐसा है जिसमें दुख मिश्रित नहीं है, उसके लिए प्रयत्न करो। जिसको ये बात समझ में आ जाएगी वो व्यक्ति तो योगाभ्यास, दर्शन, जो दर्शन का अर्थ तत्वज्ञान के मार्ग में आ जाएगा। और जिसको ये बात समझ में नहीं आएगी कि संसार में हर सुख में दुख मिला हुआ, यहाँ रहेंगे तो कुछ दुख होगा, दूसरी जगह जाएगा तो कुछ दूसरा दुख होगा। दुख से रहित संसार में कहीं नहीं है। किसी भी आश्रम में चले जाओ, किसी भी व्यक्ति के पास रहो, कितना भी धन प्राप्त कर लो, कुछ तो दुख भोगना ही पड़ेगा। जब सारा दुख छोड़ना है तो भाई संसार को ही छोड़ो, मुक्ति में जाओ। मुक्ति में कोई दुख नहीं है। यहाँ रहेंगे तो कुछ दुख भोगना पड़ेगा। जब तक रहे तब तक वेद के आज्ञा के अनुकूल व्यवहार करो तो आपको कम से कम दुख होगा, लेकिन होगा जरूर। पूरा दुख से रहित नहीं हो सकता। आगे, दुख उद्देश्यस्तु न सुखस्य प्रत्याख्यानम। दुख का जो उद्देश्य है इस सुख का प्रत्याख्यान नहीं है, अर्थात सुख है ही नहीं संसार में, ये नहीं कहना चाहते। अकस्मात क्यों नहीं? 56वां सूत्र बोलिए, न सुखस्य अंतराल निष्पत्ते। तो अपनी शब्द भी जोड़ सकते हैं, मेरी पुस्तक में नहीं है। तो सिद्धांति का सूत्र है, सिद्धांति कहता है केवल दुख ही दुख है, ऐसी बात नहीं है। संसार में सुख भी है। क्यों है? सुखस्य अंतराल निष्पत्ति है। सुख की निष्पत्ति होने से अंतराल, बीच बीच में, सुबह से लेकर रात तक केवल दुख भोगते ऐसे नहीं है, सुख भी मिलता है। बीच बीच में सुख मिलता है। सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा, दोनों है। मुक्ति में केवल सुख है, इतना ही अंतर है। केवल सुख चाहिए तो मुक्ति, और सुख प्लस दुख दोनों चाहिए तो संसार बहुत बढ़िया है। जितना भी प्रयोग करो सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा। भाष्य देखिए, न खलु अयम दुख उद्देश्य सुखस्य प्रत्याख्यानम। ये जो दुख का उद्देश्य है, दुख का कथन किया गया है, ये सुख का प्रत्याख्यान नहीं करते, सुख का खंडन नहीं करते। अकस्मात सुखस्य अंतराल निष्पत्ति है, यहाँ में अपनी लिखा है। तो सुख का भी बीच बीच में प्राप्ति होती है। निष्पद्यते खलु बाधना अंतरालेषु सुखम प्रत्यात्म वेदनीयम शरीरिणाम। निष्पद्यते उत्पद्यते, उत्पन्न होता है। बाधना अंतरालेषु, एक बाधा फिर सुख। जैसे एक रोग हो गया, हम उस रोग को ठीक किया, कुछ दिन आराम से रहा, फिर दूसरा रोग आया। तो पहले रोग की स्थिति और दूसरे रोग की स्थिति में बीच में कुछ काल निरोग की स्थिति में तो है। जो निरोग की स्थिति है उसमें सुख मिलता है, रोग की स्थिति में दुख मिला, बीच में सुख भी मिला। भूख लग रही है, अब जैसे कल विशेष भोजन था, विशेष कार्यक्रम था, तो भोजन में देर हो गई। तो जब तक भूख लग रही थी तब तक कष्ट हो रहा, दुख हो रहा, और भोजन मिल गया तो भूख की निवृत्ति हो गई। जब भूख की निवृत्ति, इसमें आपको सुख मिला, तो बीच में सुख मिला, फिर कालांतर में फिर भूख लगेगी, फिर भोजन खाएंगे, फिर दुख हट जाएगा। तो ये तो चलता रहता है। निष्पद्यते है खलु बाधना अंतरालेषु, बाधनाओं के बीच बीच में सुखम निष्पद्यते, सुख उत्पन्न होता है। प्रत्यात्म वेदनीयम, ये हर आदमी जानता है। कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं कह सकता मुझे केवल दुख है। केवल दुख होता नहीं है, लेकिन लोग ऐसे समझ लेते केवल दुख ही दुख है।
जिसको ऐसे लगता है केवल दुख ही दुख है, क्या करते हैं? बस उनको एक ही दिखता है, सुसाइड, और कुछ नहीं दिखता है। उससे और ज़्यादा दुख मिलेगा। किसी भी स्थिति में शरीर को नष्ट करने की अनुमति नहीं है। दुख हो रहा है तो भोगो, अभी नहीं भोगोगे तो आगे और ब्याज सहित भोगना पड़ेगा, अभी भोग देंगे तो कम हो जाएगा। तो ये नहीं है दुख हो रहा है इसलिए शरीर छोड़ दे, ऐसे नहीं। सुख भी होता है, ये तो कल्पना है, व्यक्ति ऐसे सोच लेता है। जितना भी व्यक्ति नीचे हो, यदि भावना बनाए तो उसी स्थिति में भी बहुत सुख अनुभव कर सकता है। रोगी हो, बीमार हो, अपाहिज हो, विकलांग हो, अंधा हो, लौला हो, लंगड़ा हो, उनको भी कुछ ना कुछ सुख मिलता है। बहुत अधिक सुख मिलता है, थोड़ा दुख मिलता है। उस थोड़े दुख को सोच सोच कर व्यक्ति सोचता है तो सारा ही दुख है, सारा दुख सोचता है तो फिर जीवन बेकार लगता है। तो सुख भी होता है। तो प्रत्यात्म वेदनम शरीरम, हर शरीरधारी ये अनुभव करता है। तद असक्यम प्रत्याख्यातम, उसका कोई भी व्यक्ति खंडन नहीं कर सकता। अर्थात ये नहीं कह सकते कि सुख होता ही नहीं है। संसार में सुख भी है, दुख भी है, और सुख के साथ दुख मिला हुआ है, बस इतना ही अंतर है। सुख नहीं है ये कहना तो झूठ है। सुख है लेकिन मिलावट है, और मिलावट होने से उसको आप दुख कह दे तो ये विवेक की दृष्टि से कहा जाता है। भाई आप क्या सुख देख रहे हो, उसमें तो दुख बहुत सारा मिला हुआ है। जो भी कहीं पर ऋषि कहते हैं दुखम एवं, इसका अर्थ दुख मिश्रित है। +1000 और -5, इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा? -5000 बनेगा। 5 माइनस है, हाँ 1000 प्लस है, इन दोनों को गुना करेंगे तो -5000 बन जाएगा। -1 में गुना करेंगे तो भी माइनस हो जाएगा। माइनस का अर्थ दुख, दुख को थोड़ा सा भी मिला हुआ तो दुख ही लगता है। वो जो थोड़ा दुख मिला हुआ ना, वो हमको बड़ा बेचैन कर देता है, परेशान कर देता है। हम थोड़ा सा भी दुख नहीं चाहते, इसलिए कहा गया कि सारा दुख है। सुख नहीं है ऐसी बात नहीं, सुख है लेकिन दुख मिश्रित। चलो आज का पाठ यही रखते हैं, आगे कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति।